पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो एक के बाद एक फतूहात का सिलसिला जारी है। ये खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स। मनकोट मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ऑल्ट्री गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो बहुत मान था, बहुत गरूर था भारत को अपने दिफाई निज़ाम पर, और इस निज़ाम की हम धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान साइबर टीम ने भी कर्नाटक एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक चोट हम लगा रहे हैं और भारत के पास अब कोई चारा नहीं के सिवाय अपने जख्म चाटता रहे। पाकिस्तान ने साइबर टीम ने कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक आप फतूहात का सिलसिला देखने को तबाह कर दिया गया है। तो एक के बाद एक फतूहात का सिलसिला जारी है। ये खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स। मनकोट मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ऑल्ट्री गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो बहुत मान था, बहुत गरूर था भारत को अपने दिफाई निज़ाम पर, और इस निज़ाम की हम धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान साइबर टीम ने भी कर्नाटक एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक चोट हम लगा रहे हैं और भारत के पास अब कोई चारा नहीं के सिवाय अपने जख्म चाटता रहे। पाकिस्तान ने साइबर टीम ने कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक आप फतूहात का सिलसिला देख रहे हैं, पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो एक के बाद एक फतूहात का सिलसिला जारी है। ये खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स। मनकोट मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ऑल्ट्री गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो बहुत मान था, बहुत गरूर था भारत को अपने दिफाई निज़ाम पर, और इस निज़ाम की हम धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान साइबर टीम ने भी कर्नाटक एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक चोट हम लगा रहे हैं और भारत के पास अब कोई चारा नहीं के सिवाय अपने जख्म चाटता रहे। पाकिस्तान ने साइबर टीम ने कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक आप फतूहात का सिलसिला देखने को तबाह कर दिया गया है। तो एक के बाद एक फतूहात का सिलसिला जारी है। ये खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स। मनकोट मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ऑल्ट्री गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो बहुत मान था, बहुत गरूर था भारत को अपने दिफाई निज़ाम पर, और इस निज़ाम की हम धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान साइबर टीम ने भी कर्नाटक एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक चोट हम लगा रहे हैं और भारत के पास अब कोई चारा नहीं के सिवाय अपने जख्म चाटता रहे। पाकिस्तान ने साइबर टीम ने कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक आप फतूहात का सिलसिला देख रहे हैं, पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो एक के बाद एक फतूहात का सिलसिला जारी है। ये खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स। मनकोट मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ऑल्ट्री गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो बहुत मान था, बहुत गरूर था भारत को अपने दिफाई निज़ाम पर, और इस निज़ाम की हम धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान साइबर टीम ने भी कर्नाटक एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक चोट हम लगा रहे हैं और भारत के पास अब कोई चारा नहीं के सिवाय अपने जख्म चाटता रहे। पाकिस्तान ने साइबर टीम ने कर्नाटक
रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक आप फतुहात का सिलसिला देखने को तबाह कर दिया गया है। तो एक के बाद एक फतुहात का सिलसिला जारी है। ये खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं और मनाज़िर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे व्यूअर्स। मनकोट मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ऑल्ट्री गन पोजीशन को तबाह कर दिया गया है। तो बहुत मान था, बहुत गरूर था भारत को अपने दिफाई निज़ाम पर, और इस निज़ाम की हम धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। पाकिस्तान साइबर टीम ने भी कर्नाटक एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक चोट हम लगा रहे हैं और भारत के पास अब कोई चारा नहीं कि सिवाय अपने जख्म चाटता रहे। पाकिस्तानी साइबर टीम ने कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया है। तर्जुमान पाक फजाइया का बताना है कि कर्नाटक रियासत के 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल गैर फाल हो चुके हैं। तो एक के बाद एक आप फतुहात का सिलसिला देख रहे हैं।